या जहाँ हवन कराते हैं वहां की जमीन हमेशा कच्ची होनी चाहिए। जमीन अगर कच्ची होगी तो वहां गाय के गोबर से लेपन हो सकता है, और जहां गाय का गोबर उसका लेपन न हुआ तो महाराज वो घर पवित्र नहीं होता, चाहे पूरे घर में आप संगमरमर लगवा दें। थोड़ी सी जमीन कच्ची बहुत जरूरी होती है। घर पवित्र तभी होता है जब गाय के गोबर से लेपन हो सके। जब आप यज्ञ हवन कराते हैं, विचार किया कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, अब निर्विवाद उस वीरई को जानकी ब्याई जाएगी। अब इस धनुष को जो तोड़ेगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ेगा। जगह बेजगह पत्र भिजवाई गई। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं दादा, चिट्ठी हर जगह गई, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि राजा जनक ने चिट्ठी अवधपुरी में नहीं भेजी। चिट्ठी हर जगह गई पत्र, लेकिन अवधपुरी में राजा दशरथ के यहाँ पत्र नहीं गया। ऐसा क्या कारण था? तो विद्वान कहते हैं कि एक समय राजा जनक के यहाँ पर एक महात्मा आए, और उन महात्मा के हाथ में कमंडल है। वो एकांत में बैठ गए और बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे नेत्र बंद करके। तब तक वहां से एक माँ, एक पत्नी अपने पति को कंधों पे बिठा करके, जिसके पति के कोढ़ था, वो अपने पति को कंधों पे बिठा के जा रही थी। वो महात्मा जी का कमंडल रखा हुआ था। अचानक उस पतिव्रता का पैर उस कमंडल में लग गया। महाराज जब वो कमंडल गिरो तो पानी की बूंदें महात्मा के शरीर पे पहुंची। नेत्र खुले, और जब नेत्र खुले हैं तो स्वर्ग लाल नेत्र हैं। महाराज निगाह फेरी है, जैसे ही उस माँ का चेहरा देखा जो अपने पति को कंधों पे बिठाए हुए है, श्राप दे दिया कि तुझे अपने पति के तू इतने आसक्त हो चुकी है, संतों का अपमान कर रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल सुबह का जब सूरज निकलेगा तब तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। अब जब ये श्राप सुना तो भैया बाई समय पे उंजली में गंगा जल लिया उस पतिव्रता ने, और उंजली में गंगा जल लेके कहा है कि आप सच्चे संत हैं तो मैं सच्ची पतिव्रता हूं, अगर सूरज में हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे। अगर सूरज में हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे। जब सूरज नहीं निकलेगा तो पति की मृत्यु नहीं होगी। अब भैया संत की और सती की जंग छिड़ गई। ऐसी कठिन परिस्थिति है। एक दिन ना आए, 2 दिन ना आए, 10-15 दिन हो गए, सूरज का कोई नाम निशान नहीं है। घोर अंधेरा। बड़े बड़े विद्वान संत सब आए, सबने अपने अपने परामर्श रखे कि ये करो तो हो सकता है, ये करो तो हो सकता है, लेकिन कोई भी यत्न काम नहीं कर रहे। अंत में महाराज एक बड़े तेजस्वी महात्मा वहां विराजमान हैं। उन्होंने जवाब दिया राजा जनक को कि हे राजा, अगर कुशल चाहते हो जनकपुरी की तो एक काम करो, जगह बेजगह पत्र भेजो और उस पत्र में लिखना कि कोई पतिव्रता अगर औरत आए और कच्चा धागा लेकर के कच्चे घड़े से बांध के, कच्चे घड़े में वो धागा बांधे और कुएं से पानी निकाल के इसके पति के ऊपर डाल दे तो इसके पति की मृत्यु नहीं होगी और सूरज पे निकल आएगा। अब ऐसो करे को
जगह बेजगह पत्र गया। एक पत्र बुजुर्गों राजा दशरथ के राज्य में पहुंचा तो मैया कौशल्या ने जब चिट्ठी पढ़ी और जब चिट्ठी पढ़ी तो राजा दशरथ की आज्ञा ली, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये काम कर दूं जाके। हाँ, राजा दशरथ बोले क्यों नहीं, कोई बड़ी बात ना है, अगर आप कर सकती हैं तो चली जाएं। महाराज सुंदर से वस्त्र आभूषण पहन के जैसे ही कौशल्या ने घर से बाहर कदम रखो उसी समय मेहतरानी ने टोक दिया। मेहतरानी ने टोक दिया और जवाब दिया, हे देवी छोटों को तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो आप जहां जा रही हैं वहां आपका जाना उचित नहीं है, क्योंकि जब आपके राज्य के नौकर, आपके राज्य के मेहतर इतना छोटा काम कर सकते हैं तो रानियों को जाने की जरूरत नहीं है। आप जाओगी? बोले हाँ। मेहतरानी भैया पहुंची है जनकपुरी में, कच्चा धागा लिया, घड़े से बांधा, कुएं से पानी निकाल के उसके पति के ऊपर डाला, पति का कोढ़ ठीक हो गया और सूरज भी निकल आया। बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन वहां राजा जनक को वही बात याद आई है कि जब जनक अवधपुरी के मेहतर इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर काऊ मेहतर ने धनुष तोड़ना तो सीता था भेजनी पड़ेगी, बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए महाराज अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई, हर जगह पत्र गए। एक पत्र विश्वामित्र जी ने पढ़ा तो बोले हैं राम जी से कि हे बेटा राम, चलो हम और आप स्वयंवर देखने के लिए चलते हैं। स्वयंवर का मतलब होता है स्वयंवर, जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने, स्वयंवर। अच्छा, एक चीज हमने और देखी है हमारे भारत देश में कि पहले के जमाने में जब बारातें जाती थी तो महीनों तक रुकती, 10 दिन रुकती, 5 दिन, 2 दिन। वो हमने अपने सामने देखी और सोचो 40-50 साल की हैं तो रात भर तो रुकती, रात भर तो बारातें 3 दिन। हाँ, अब आप जानते 3 दिन तो हमारे सामने आधी तो बारात रुकती रात भर, लेकिन अब बारात वाले की जो व्यवस्था है वो इतनी है, खड़े खड़े खाओ निकलने बैठे हुए व्यवस्था नहीं। ये सम्मान बचा, हमारे भारत देश की संस्कृति है। पहले और आज भी गांव में अगर जाओ तो गांव में अभी भी वो संस्कृति है, वो संस्कार है, बिठा के भोजन कराएंगे और फिर विदाई देंगे, बड़ा सम्मान करते हैं। तो बारात वाले की इतनी व्यवस्था बची है। पहले माताओं जयमाला पढ़ती थी, जयमाला, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पढ़े। आप रहे मठ की रखवारी, यज्ञ पूर्ण करवाया। इधर आ जाइए महाराज, इधर जनकपुरी में मैया सीता ने बाल्यावस्था में
शिव का रखा हुआ धनुष उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, उस धनुष को मां ने लेपन करते समय एक हाथ से धनुष उठायो, लेपन की और वहीं पे रख दियो। जहां यज्ञशाला थी, तो बुजुर्गों ध्यान देना, राजा जनक जब उस यज्ञशाला में पहुंचे और धनुष के नीचे लेपन देखा है तो आश्चर्यचकित हो गए और विचार किया कि इस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, इस धनुष के नीचे लेपन किसने किया। सुनैना से पूछा कि आपने लेपन किया? बोले नहीं किया। दासियों से पूछा आपने किया? बोले नहीं किया। वैदेही सीते से पूछा कि आपने लेपन किया है? बोले हाँ पिताजी। तो वो धनुष किसने उठाया? सीता बोली धनुष हमने ही उठाओ, वो का पड़ोसी उठाना ही है। राजा जनक बोले धनुष आपने उठाया? बोले हाँ, कोई बड़ी बात है? समझ गए राजा जनक की ये कोई साधारण लड़की नहीं है। अब और माताएं याद रखना, भगवत श्रोताओं, चाहे पूरा घर आपका पक्का हो, जमीन पे संगमरमर लगी हो, लेकिन जहां पूजा होती है, जैसे जहां यज्ञ होता है,